देखिए, क्या भगवान के भी दर्शन होते हैं? क्या ऐसा होता है कि कलयुग में भगवान दर्शन देते हैं? हाँ, बिल्कुल देते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा कलयुग कहता है। सतयुग ने कहा है ना कि अगर 1000 वर्षों तक कोई तपस्या करे तो मैं उसे भगवान का दर्शन करवा देता हूँ। द्वापर ने कहा 4 युग होते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। त्रेता युग कहता है कि 1000 वर्षों तक कठिन तपस्या की जाए। कठिन तपस्या नहीं, कठिन हवन पूजन जो होता है, हवन के द्वारा भगवत प्राप्ति की जाती है। हवन किया जाए तो मैं भगवान की कृपा कर देता हूँ, भगवान के साक्षात दर्शन करवा देता हूँ। द्वापर युग ने कहा कि 100 वर्षों तक अगर अखंड रूप से नियम लिया जाए पूजा का, विधि विधान से पूजा की जाए भगवान की, तो भगवान के साक्षात दर्शन उसको होने लग जाते हैं। लेकिन जब कलयुग की बारी आई तो कलयुग ने कहा 7 दिन भी अगर भगवान के नाम का उच्चारण किया जाता है अखंड रूप से निर्विघ्न विश्वास पूर्वक, तो उसे भगवान के दर्शन मैं करवा दूंगा। तो देखिए, ये बात कहना गलत है कि कलयुग में भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। बिल्कुल भगवान के दर्शन होते हैं। अगर हमारे में योग्यता होगी, पात्रता होगी, तो भगवान ना चाहते हुए भी दर्शन देंगे, अवश्य देंगे। एक ऐसी ही घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक ऐसे साधक को श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी के इतनी बार दर्शन होते थे कि अंत में तो जब उन्होंने कहा कि प्रभु अब तो यहाँ तो मत आया करो, तब भगवान ने तब जाके उनको दर्शन होना बंद हुए, अन्यथा उनको लगातार दर्शन होते रहते थे। और देखिए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किस जाति के हैं, किस कुल के हैं, हम ऊंचे कुल के हैं या नीचे कुल के हैं। भगवान सबके हैं, सबके हैं। जिनकी श्रद्धा है, जिनकी भक्ति है, भगवान उनको भी दर्शन देंगे। देखिए, आपको मैं ताज बेगम जी का चरित्र सुनाऊंगा अभी, आज तो नहीं, लेकिन ताज बेगम जी का चरित्र जरूर सुनाऊंगा। बहुत अद्भुत चरित्र है उनका। जब आप सुनेंगे तो वो मुसलमान थी, जो मुसलमान होकर उन्होंने ऐसी भक्ति करी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतनी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी उन्होंने क्या कहा, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त हो बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं, देव पूजा ठानी मैं निवाजहूँ बुलानी, तजे कलमा कुरान साढ़े गुननी गहूंगी मैं, सांवला सलोना सिरता सिर कुल्ले दिए, तेरे नेहे दाग में निदाद है दहूंगी मैं, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हो तू मुगलानी हूँ तो मुगलानी, हिंदवानी हूँ रहूंगी मैं। तू हिंदू का देवता है, हिंदुओं को मिलता है, तो तेरे नाल मैं हिंदवानी बनकर रहूंगी। तो देखिए, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भगवान किसी जाति विशेष को ही मिलते हैं। भगवान सबके अपने हैं, सबको मिलते हैं, चाहे कोई किसी जाति का हो। देखिए, अलीगढ़ में रहने वाले एक कायस्थ परिवार, उनके उन सज्जन थे ना, उन सज्जन के 2 बेटे थे, और एक बेटे को एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी लाइलाज कि उसका डॉक्टरों से, वैद्य से, सबसे इलाज करवाया, सब ने हाथ खड़े कर दिए और सब ने कहा कि इनका बचने का कोई उम्मीद नहीं है, मतलब बच्चा बच नहीं पाएगा। तो देखिए, अब उनकी कंडीशन ऐसी हो गई कि अब क्या करें। जब जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती तब भगवान याद आते हैं, संत याद आते हैं, गुरुजन याद आते हैं। उनके पास में भी एक ऐसे संत पधारे थे उनके गाँव में। वो अपने बच्चे को उनके पास ले गए, उनके चरणों में गिर गए। वो भगवत प्राप्त महापुरुष थे। संत का स्वभाव क्या है? संत अपने लिए कभी कुछ नहीं करते हैं, संत का जीवन होता है परहित के लिए। संत वो हैं, देखिए, उत्तरकांड के रामायण में भगवान ने कहा है कि संत तो वृक्ष के समान है, जो सहन करते हैं, जो दूसरों को देने के लिए बने हैं। जैसे वृक्ष सबको प्राणवायु देता है ऑक्सीजन के रूप में, फल देता है खाने के लिए, कोई पत्थर मारे तो भी सहन करता है। ऐसे संत की तपस्या, संत का भजन किसके लिए होता है? परहित के लिए होता है, दुनिया के लिए होता है। तो उन संत ने जब ऐसी स्थिति देखी तो उन्होंने करुणावश एक मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का जप करो, अखंड रूप से मंत्र जप चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तुम्हारे बच्चे के प्राण बिना किसी दवाई के ही ठीक हो जाएंगे।
देखिए हुआ ऐसा ही। उन संत ने कहा तुम्हारे बच्चे के प्राण बच जाएंगे, तुम विश्वास रखना, तुम्हें जो औषधि देनी है तुम देते रहो, लेकिन इस मंत्र के प्रभाव से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़े दिनों में ही, कुछ दिन भी नहीं बीते थे, एक से 2 दिनों के अंदर ही उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। इधर अखंड रूप से जब चल ही रहा था और कुछ दिनों के बाद में बच्चे की बीमारी बिल्कुल हमेशा के लिए चली गई। बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। देखिए प्रभाव यहीं तक नहीं रुका, क्योंकि जो मंत्र का जप किया गया था, भगवान श्री सीताराम जी के मंत्र का जप किया गया था, वो जप किया था बच्चे के लिए, बच्चे को वो मंत्र सुनाया गया था। तो वो मंत्र बच्चे के कानों में इतना बैठ गया, मतलब उसके दिमाग में, मन में निरंतर उसके मन से वो जप चलने चालू हो गया। और उस जप का प्रभाव देखिए ऐसा हुआ, श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी के साथ में उनको दर्शन होने चालू हो गए। देखिए उस बालक को श्री सीताराम जी के साथ लक्ष्मण जी के भी दर्शन होने लग गए। वो जहाँ देखे, जब देखे, सुबह, दिन में, शाम को, रात को, खाना खाए तो भगवान के दर्शन हो रहे हैं, चले तो भगवान के दर्शन हो रहे हैं। अंत में स्थिति ऐसी हो गई, जब वो शौच करने के लिए बैठा तो वहाँ भी सीताराम जी के दर्शन हो रहे हैं उसको लक्ष्मण जी के साथ में। तो अंत में उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, कम से कम यहाँ तो दर्शन ना हो तो ज़्यादा सही है। अब उसको मन में शर्म सी लग रही थी, मैं क्या करूं, लेकिन भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। उसके बाद से उसको दर्शन होना बंद हो गए। देखिए ये भगवान की कृपा है कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में भगवान के दर्शन होना बहुत सरल है, सहज है, बहुत जल्दी हो सकते हैं। तो विश्वास करके लग जाइए, आप भी, हम लोग लग जाएं। ये समय बड़ा कीमती है, मनुष्य जन्म बहुत कीमती है, समय निकलता जा रहा है। ऐसे कर्म कीजिए कि दुनिया आपको याद रखे, दुनिया के लिए जीजिए, खुद के लिए तो अपन जीते ही हैं, और ऐसा परलोक के लिए भी हमें संपत्ति इकट्ठी करनी चाहिए। और अपने जीवन का टारगेट संसार के पद पदार्थ के साथ में भगवान भी रखने चाहिए। ईश्वर की कृपा, ईश्वर की प्रसन्नता भी होनी चाहिए। राधे राधे भक्तों।